इंटरनेशनल केस था। आई वॉज इन फिनलैंड, नोकिया में काम करता था मैं, और ये वो दिन थे जब नोकिया ढलान पे था। लेकिन जो लोग नहीं जानते हो कि आपकी जनरेशन पता नहीं नोकिया फ़ोन कितना यूज़ किया। सर हमने तो करे हैं। नोकिया का वर्ल्ड में 80% मार्केट था, 80%, मतलब नोकिया के अलावा दूसरा फ़ोन बिकता नहीं था, हालत ये थी। और ग्लोबल कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा। और यूरोप में तो ऑलमोस्ट 95%, मतलब दूसरी कंपनी घुस नहीं पा रही थी। सैमसंग और ये सब तो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं उस समय सैमसंग में, मैं भी सैमसंग में भी काम, मेरी स्टार्टिंग ही सैमसंग से हुई है। लेकिन नोकिया वॉज लाइक दैट लीडर, और एक ड्रीम था। तो हम नोकिया में जब काम किया और गए वहाँ पर फिनलैंड, और नोकिया स्मार्टफोन बन रहा था उसमें, N95 N96 स्मार्टफोन। तो मैं एक वो ऐसे नीचे से घूम जाता था, वो स्लाइड होने वाला था। N96 फोन का जो मीडिया कंपोनेंट है वो मैं डिज़ाइन करता था। बढ़िया सीरीज थी सर वो वैसे। बढ़िया थी ना। तो वो एक फ़ोन था जिसमें फ्यूचरिस्टिक फीचर्स थे कि 8 मेगापिक्सल कैमरा होगा और वाईफाई भी है और सब कुछ। तो मुझे एक कॉल आया पेरिस पुलिस से कि एक केस है, उसमें किसी फर्मवेयर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो मैं गया, वो मुझे लेकर एक सिटी में गए, रैन करके एक सिटी है, और वहाँ पर उन्होंने मेरे से वो विक्टिम से बात कराई। विक्टिम ने कहा कि साहब मुझे एक कॉल आया और किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में, तो 1 घंटा है, इतना पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है। फिर वो थोड़ी देर बाद कॉल आया कि तुम रिग्रेट करोगे ज़िंदगी भर, देखो पैसा डाल दो वरना उसको मार देंगे। दीज वर द टाइम्स, नॉट एवरीबडी यूज टू हैव द फोन। हर किसी का फ़ोन नहीं था, तो चेक नहीं कर पा रहे थे कि बेटी है। उसने कहा कि नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं, मुझे कुछ वक्त दे तो मैं कर दूँगी ट्रांसफ़र, डोंट वरी। तो बोले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। अभी तुम अपने बेडरूम में जहाँ हो ना, तुम्हारे पीछे एक पेंटिंग टंगी है, उसकी कीमत $5,000 है। तो जो इतनी बड़ी महंगी पेंटिंग अपने बेडरूम में टांगता है, उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे मुझे पता है। वो घबरा गई कि बता देख रहा है, वो भाग के अपने ड्राइंग रूम में आ गई। नहीं, यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है। कह रहा अभी तुम जहाँ अपने ड्राइंग रूम में हो ना, तो राइट साइड में एक फ्लावर पॉट है ना, अरे भाई साहब, उसकी कीमत इतनी। अब ये उसको काटो तो खून नहीं, लैपटॉप खोला, इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उसकी बेटी भी आ गई शख्स, वो किडनैप नहीं हुई थी। अब इसने पुलिस में कंप्लेन की कि मेरे संग ये हुआ क्या, ये इल्यूजन क्रिएट कैसे हुआ, क्योंकि कैसे वो देख पा रहा था। तो पुलिस ने सारा घर ढूंढ मारा, कोई सीसीटीवी नहीं, कुछ नहीं मिला। सो दे जीरो डाउन देयर इन्वेस्टिगेशन ऑन फोन कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। तो फिर फ़ोन स्कैन किया तो उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो दे थॉट कि यार इसका जो मैन्युफैक्चरर है उस कंपनी से किसी को बुला लेते हैं, वो देख के बता देगा, कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो। तो मैं गया था, मैंने भी पूरा फ़ोन स्कैन किया तो मुझे भी कुछ नहीं मिला। मैंने कहा यार फ़ोन तो क्लीन